वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता था, इसका यूज कहाँ पर होता था, कैसे उसको बनाया जाता था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसका यूज भी पूछा जाता है या तो रासायनिक गुण भी पूछा जाता है। तो इसको किसी भी हाल में पढ़ लेना अच्छे से। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में तुम याद रखना, जिप्सम वाला जो रिएक्शन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उसका यूज जो एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। दो हमारे पास साल्ट और पड़े हैं, आज के लेक्चर में वो भी खत्म कर दिए जाएंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपका काम क्या रहेगा? एनसीईआरटी को पढ़ना, सॉल्व करना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा एंड धावन सोडा वॉशिंग पाउडर। ये दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हेडिंग बनाना, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ठीक, ये हमारे किचन में अवेलेबल होता है, ये सबको पता है क्या करते हैं कैसे। तो हेडिंग बनाना, जैसे पहले सब कुछ लिखते थे वैसे ही, सामान्य नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, अणु भार। क्या होता है इसका? सामान्य नाम क्या है? जल्दी से बताओ, सामान्य नाम क्या है? कमेंट में जल्दी से बताओ। सामान्य नाम है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, जो यहाँ पे लिखा गया है। लिखना बेकिंग सोडा। ठीक, रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र ये रहा, बताओ। ये हो गया रासायनिक सूत्र। नाम क्या होगा रासायनिक? यहाँ पे सोडियम रहेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। बोलो जी, कार्बोनेट। क्लियर है? सोडियम बाई कार्बोनेट। अणु भार निकालना है बेटा, निकालो इसको। ये रहा 23, 1, 12। ठीक, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन है कितना? 3। अब निकाल सकते हो, यहाँ पे जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 84 आ जाएगा। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे इसके निर्माण विधि। निर्माण विधि, ये कैसे बनाया जाएगा, है ना? इसको बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे होता है? इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। तुम क्या ले लो? सोडियम कार्बोनेट लो, है ना, और वाटर ले लो और कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आपस में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बनाएगा बेटा? सोडियम बाई कार्बोनेट बनाएगा। ये रहा, आप ले लीजिए ये सोडियम कार्बोनेट, वाटर लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए। क्या बनाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट बना कर देगा आपको। क्या बना कर देगा? सोडियम बाई कार्बोनेट बना कर देगा। ये 2 मॉलिक्यूल कर लो, यहाँ पे बैलेंस कर लेना। ये नहीं रहेगा, ऐसे हो जाएगा बैलेंस। बैलेंस कर लो, सब ठीक है? बैलेंस है कि नहीं? जो बैलेंस नहीं है उसको खुद से तुम लोग बैलेंस कर सकते हो। देखो, सोडियम कितना? 2, यहाँ पे 2। ठीक, कार्बन कितना? 2, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। ऑक्सीजन कितना है इधर? 2 रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना हो गया? 2 4 कितना हो गया? जल्दी से बताओ। यहाँ पे अगर तुम यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 3 हो गया, 3 6 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, 2 है हाइड्रोजन पहले से ही। तो इसका स्टेटमेंट लिखना। अब देखो यहाँ पे, जब सोडियम कार्बोनेट के जब सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में, संतृप्त का मतलब जानते हो, में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट देता है। क्लियर हो पाया? जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में,
मतलब ये संतृप्त है बेटा, जो घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए। ठीक, तो ये इसका ये जली विलयन है, इसमें हम लोग पानी ऐड कर दिए तो मतलब जली विलयन हो गया। जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या देता है, बेकिंग सोडा बनाकर वो देता है। अब इसके भौतिक गुण लिखो। अब इसके गुणों के बारे में जानेंगे तो पहला हेडिंग बनाना भौतिक गुण। भौतिक गुण में अपने किचन में जाओगे, अगर बेकिंग सोडा देखोगे तो कैसा दिखता है, ये एक सफेद रंग का क्रिस्टली ठोस चूर्ण है जो जल में विलय होता है। यही तो है इसके भौतिक गुण। ये कैसा है बेटा, सफेद रंग का क्रिस्टली ठोस चूर्ण है ना। सॉलिड होगा, उसका चूर्ण होगा, पाउडर जैसा होता है। पाउडर का मतलब ये नहीं कि वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होगा, वो क्रिस्टल फॉर्म में ही होता है। और वो कैसा रहता है, जो जल में विलय होता है, जल में उसको आप घोल सकते हो। तो लिखना, यह सफेद रंग का क्रिस्टली सफेद रंग का क्रिस्टली ठोस चूर्ण है जो जल में कैसा है, जल में विलय है, जो जल में घुल जाएगा। क्लियर हो पाया, कोई डाउट नहीं ना, इसमें होना भी नहीं चाहिए, नोट कर लो इतना। हेडिंग बनाओ रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण में कौन से है, उष्मा का प्रभाव। पहला बेटा कौन सा है, उष्मा का प्रभाव। अब तक जितना भी उष्मा का प्रभाव आप लोग पढ़े हैं उसमें क्या होता था, या तो हम ताप को बढ़ाते थे तो वो टूट जाता था, क्या होता था, अपघटित हो जाता था। सेम ऐसा भी इसमें भी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। क्या क्लियर हो पाया, 100 डिग्री से अधिक ताप पर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में ये क्या कर जाएगा, टूट जाता है। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखिएगा, ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये टूटेगा किसमें, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट में, और जो बचता है वो तोड़ दो। तो अभी जो इक्वेशन लिखा था जैसे बनाया था वैसे ही सेम इसको तोड़ दो, वाटर में टूट जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। क्लियर हो पाया, किसमें टूट जाएगा बेटा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। दूसरा आता है अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया, अगर हम इसका एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा। एसिड के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये सॉल्ट देगा, वाटर देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या देगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं जिसके फलस्वरूप, ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा सोडियम, यहीं पे लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण देते हैं जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप क्या निकलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा वाटर या जल मुक्त करते हैं। क्लियर हो पाए, मुक्त करते हैं। तो यहाँ पे ये ले लिए अपने सोडियम बाई कार्बोनेट, यहाँ पे बाई लगा देना,
ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। H2SO4 ले लें, H2SO4 ले लीजिए। आप लवण बनाइए तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। पहले ये रहा सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा। इक्वेशन भी बैलेंस है बेटा, ठीक, नोट कर लो इतना बैलेंस। अब नेक्स्ट है बेटा धातुओं से अभिक्रिया। अब धातु के साथ ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्लियर हो गया। जब ये धातु के साथ क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, धातु कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, धातु कार्बोनेट बनाएगा, लवण भी बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट धातु लवण से अभिक्रिया करके धातु कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाएगा, धातु कार्बोनेट बनाता है। अब यहाँ पे इक्वेशन देखें, यहाँ पे हमें क्या लेना है, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। अब धातु लवण लेना है, ZnSO4 ले लें। क्या ले लें हम लोग, ZnSO4 ले लें, 2 मॉलिक्यूल ले लो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। तो क्या बनाएगा, पहले धातु कार्बोनेट बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट बना देगा, है ना, या फिर जिंक कार्बो, हाँ धातु कार्बोनेट में ये जिंक कार्बोनेट बनाएगा, जिंक कार्बोनेट बना लेगा। फिर सोडियम सल्फेट बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा। फिर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस कर लेना, इक्वेशन का काम है तुम्हारा खुद बैलेंस करना या फिर चेकआउट कर लेना कि ये बैलेंस है या नहीं। अगर नहीं भी बैलेंस है तो आपका काम क्या रहेगा, खुद बैलेंस करना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका उपयोग। उपयोग उपयोग बहुत इजी है, सब लोग बता ले जाओगे कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। बेकिंग सोडा का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, हमारे पेट में अगर एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिक बढ़ जाता है, तो वहां पे क्या करता है, उसकी अम्लता को हटाने में हम यूज करते हैं किसका, सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज करते हैं। जैसे इनो पीते हैं ना, तो उसमें यही होता है बेटा, सोडियम बाई कार्बोनेट, जो हमारे पेट की अम्लता को कम करता है। अग्निशामक के रूप में, मतलब अग्नि को बुझाने के रूप में भी किया जाता है। क्लियर हो पाया, अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बेटा, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बेकिंग सोडा को बनाने में, पाउडर जो हम लोग खाने के यूज में करते हैं उसमें बनाया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग दूध फटने से बचाने में भी किया जाता है, दूध को फटने से बचाने में किया जाता है। जो मिल्क मैन होते हैं, मतलब जो दूध वाले होते हैं, वो दूध को ना फटे, लंबे टाइम तक चले, उसमें वो क्या मिलाते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बेटा, बेकिंग सोडा मिलाते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। प्रयोगशाला में कैसे किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में, रीजेंट के रूप में किया जाता है कि कुछ ऐसे अभिक्रियाएं होती हैं जो किसी रीजेंट के प्रेजेंस में होंगी, या जब आप हायर क्लास में चले जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो आपको पढ़ाया जाएगा, वो बिना उसकी उपस्थिति में वो अभिक्रिया करेंगे नहीं, तो अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। खाने के रूप में तो किया जाता है, ये सबको पता है ना, मतलब बेकरी की दुकान पे चले जाओ तो वहां पे ये सब मिलेगा, वहां पे इसका यूज करते हैं, ब्रेड वगैरह केक बनाने में सब यूज होता है, हमारे किचन में भी यूज होता है। क्लियर हो पाया, नोट करिएगा। अब देखो इसका यूज कहाँ पे है, बेकिंग सोडा का उपयोग अमाशय या पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है, ये बताए थे। बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक अम्ल यंत्रों में भी किया जाता है। क्लियर, इसका उपयोग दूध को फटने से बचाने में भी किया जाता है। बेकिंग पाउडर का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। बेकिंग पाउडर का उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में भी किया जाता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इसका यूज पूछा जाता है बेटा,
जिसका जिसका बोला जा रहा है इंपॉर्टेंट है उसको किसी भी हाल में याद कर लेना। ठीक, तो हमारा बेकिंग सोडा क्या हो गया, खत्म। अब बचा है वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा हमें पढ़ेंगे इसके बारे में। अब यहाँ से कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बताना, चीजें समझ में आई या नहीं समझ में आई ये भी बताना। धोने वाला सोडा या धावन धावन सोडा। ठीक, धोने वाला सोडा या फिर धावन सोडा। सामान्य नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, अणुभार। सामान्य नाम क्या है, धावन सोडा। रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र लिखो, उसके बाद रासायनिक नाम याद हो जाएगा। रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, इसको कहते हैं डेका। नाम क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अणुभार क्या होगा, अणुभार निकाल सकते हो, अणुभार तुम्हारा आएगा 286। निकाल लेना, मिला लेना, सही है नहीं। ठीक, अब हेडिंग बनाओ, निर्माण विधि। निर्माण विधि, इसको बनाया कैसे जाएगा। इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं। क्या करना है हमें, नमक लेना है, नमक को जानते हो ना, नमक को लेना है, NaCl ले लेना है, फिर उसके बाद हमें वाटर लेना है, अमोनिया लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है। इन सब से हमारा क्या बनेगा, धावन सोडा बनेगा। क्या बनेगा बेटा, धावन सोडा बनेगा। तो लिखिएगा, निर्माण विधि में देखो, धावन सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड से सामान्यतः 3 चरणों में प्राप्त करते हैं। सोडियम क्लोराइड से सामान्यतः कितने चरणों में प्राप्त करते हैं, 3 चरणों में प्राप्त करते हैं। मतलब ये हुआ कि साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप क्या लेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इक्वेशन को। ठीक, जब आप क्या लेंगे, NaCl, ठीक, और उसमें क्या ले रहे हैं, अमोनिया NH3। जब NH3 ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे सांद्र विलयन मतलब इसमें वाटर भी होगा। ठीक, वाटर भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। तो क्या बना रहा है तुम्हारा, सोडियम बाइकार्बोनेट और क्या बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर लिखना सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ये आपको मिल रहा है, इसको बैलेंस कर लेना। ठीक, ये आपको यहाँ पर मिलता है। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल्टर, मतलब उसको फिल्टर करके निकाल के पृथक करके सुखा लेते हैं। जब हम उसको सुखा लेते हैं, इसे अधिक जब हम उष्मा देते हैं, सुखाने के बाद उसको अधिक उष्मा देते हैं तो ये क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। इसके साथ साथ जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वही जो तुमने बनाया है वहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, जब इसको तुमने हीट दिया, जब इसको गर्म किया तो ये क्या बनाया तुम्हारा, सोडियम कार्बोनेट में टूटता है। किसमें, सोडियम कार्बोनेट वाटर और
कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। लास्ट वाला स्टेज हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि लास्ट वाले में क्या होता है। इतना नोट करो। क्या है? प्राप्त अजल मतलब जिसमें वाटर ना हो, सोडियम कार्बोनेट को जल से विलय कराते हैं तो वह क्रिस्टलन के फलस्वरूप जल के 10 अणु जल धावन सोडा के रूप में प्राप्त होता है। मतलब कि तुम जब क्या लोगे, सोडियम कार्बोनेट ले लो। ठीक, जब तुम यहाँ पर क्या करोगे, सोडियम का, यहीं पर हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट ले लो, उसको जब वाटर में डिसॉल्व करो। ठीक, जब उसको वाटर में घोल दो तो वो क्या करेगा, क्रिस्टलन के फलस्वरूप उसमें क्रिस्टलन होगा और यहाँ वाटर का 10 मॉलिक्यूल होगा, तो ये डायरेक्ट आके इसमें से जुड़ जाएगा। क्या करेगा, डायरेक्ट इसमें आके ये जुड़ जाएगा। यही तुम्हारा क्या है, धावन सोडा है जो ऐसे बनाया जाएगा। और ये किसके फलस्वरूप हो रहा है, क्रिस्टलन के, क्रिस्टलन के फलस्वरूप होता है, जो इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद आते हैं धावन सोडा का भौतिक गुण। ये भौतिक गुण देखने में कैसे है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है जिसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग है, उतना एग्जैक्ट नहीं है, वो लगभग है। यह जल में विलय होता है। ये जल में कैसा होता है, घोल देते हैं तो घुल जाता है ना। विलय के उपरांत जल में से उष्मा को उत्सर्जित करते हैं। जैसे आप डिटर्जेंट पाउडर कोई भी लो, जब उसको काफी देर तक घोलोगे तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होता है बेटा, हीट प्रोड्यूस होता है। अब हीट ऐसा नहीं प्रोड्यूस होगा कि आप उसमें रोटी पका सकते हो, नहीं, हल्का फुल्का आपको हाथों को फील होगा कि हीट प्रोड्यूस होता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट के चूर्ण को सोडा एस कहते हैं, राख कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा एस के नाम से जानते हैं। जब तक उसमें वाटर ऐड नहीं रहेगा, ये रहेगा। अगर पाउडर के रूप में है तो उसको किसी के नाम से जानेंगे, सोडा एस के नाम से जानते हैं। अब इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है, रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले उष्मा का प्रभाव है। उष्मा का प्रभाव जहां पर आता है, तुम्हारे माइंड में क्या होना चाहिए कि उसको हमें गर्म करना है। जब हम उसको गर्म कर देंगे तो किसमें बेटा क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। गर्म करने पर वो टूट जाता है। तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक, को यदि उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट और वाटर में टूट जाएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएगा, अणु के रूप में टूट जाता है। तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया जाए, ये रहा आपका, ये रहा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, ये होगा, इसको आप गर्म कर दो, गर्म करोगे तो इसमें टूट जा रहा है। सोडियम कार्बोनेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेट रहेगा और 9 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेट इधर निकल जाएगा। क्लियर हो पाया, ये गर्म करने पर हो रहा है। इतना नोट करो। अब इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग खुद से लिखना है। अब देखो, इसका उपयोग आप लोग खुद से करेंगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे। इसका उपयोग बहुत इजी है, खुद से। धावन सोडा जानते हो ना, धोने वाला सोडा, ये कैसा होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। कांच तथा कागज के उद्योग में भी किया जाता है। कांच भी होता है, कागज के उद्योग में भी किया जाता है। ये पेट्रोलियम शोधन में भी किया जाता है, जल की कठोरता को दूर करने में भी किया जाता है और अपमार्जक के रूप में भी किया जाता है। अपमार्जक मतलब जानते हो ना, डिटर्जेंट के यूज में भी किया जाता है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी किया जाता है, कांच तथा कागज के उद्योगों में भी किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी करते हैं। इसका आप खुद से डिफिनीशन लिखोगे, मतलब उपयोग इसका क्या है, ये आप खुद से लिखोगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। अब हम लोग थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर तक कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बताना। थैंक यू।